तो नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपका जो जन्म हुआ है स्पेसिफिक किसी दिन में हुआ है और उस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज की जानकारी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है जिन लोगों को यही नहीं पता है कि उनकी जन्म कुंडली क्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म कुंडली नहीं पता, जन्म का समय नहीं पता या फिर कुंडली के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। पर यह जानकारी तो उनको जरूर होगी कि वो किस दिन पैदा हुए हैं, कौन सा वार था उस दिन, और यहीं से उनके समझ लीजिए जीवन में मुश्किलों के रास्तों का हल आपको मिल जाएगा। आपको ये पहचान लेना है कि आपका कौन सा दिन था, बस यहीं से आपके समझ लीजिए उपाय का दौर शुरू हो जाता है कि आपको अब किस डायरेक्शन में उपाय करने हैं। सीधा सा एक बात समझ लीजिए, हर एक व्यक्ति किसी न किसी ग्रह के साए में होता है, किसी न किसी एक ऐसे ग्रह के कनेक्शन में होता है कि अगर उस ग्रह को सही कर ले तो इंसान का जीवन समझ लीजिए बेड़ा पार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं किस्मत का ग्रह। किस्मत का ग्रह लाल किताब के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दो तरीके से फाइंड आउट होता है। पहला होता है कि जन्मदिन का ग्रह, जन्मदिन का ग्रह क्या है आपका, और जन्म समय का ग्रह क्या है, यानी कि आपका जन्म किस समय हुआ और उस दिन वार क्या था। ये थोड़े से टिपिकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। पर एक चीज़ तो हर कोई जानता है कि मेरा जन्म इस दिन हुआ है। अब मान लीजिए आपका जन्म सोमवार हुआ है, मंगलवार हुआ है, बुधवार हुआ, गुरुवार हुआ है, शुक्रवार हुआ, शनिवार हुआ या इतवार हुआ, इनमें से किसी भी दिन हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि आपका दिन मान लीजिए सोमवार को हुआ है, तो आपको क्या करना है। सोमवार का जन्म हुआ है तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझ लेना कि सोमवार यानी कि हर एक वार के साथ एक ग्रह का कनेक्शन होता है। सोमवार का मतलब है कि चंद्र का कनेक्शन सोमवार से है, और जो लोगों का जन्म सोमवार के दिन हुआ है वो अपने चंद्र को खराब ना करें। चंद्र संबंधित जितने हो सकते हैं उतने उपाय करें। चंद्र के देवता अगर हम पूजा भी करना चाहते हैं तो भगवान शिव की यहाँ पर पूजा पाठ आराधना होगी। और चंद्र से संबंधित कोई रत्न अगर पहनना चाहता है तो वो मोती पहन ले। और साथ ही साथ माता, बूढ़े बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनके आप चरण स्पर्श करके उनके आशीर्वाद लेते रहिए। अपनी माता से कभी मत बिगाड़िए। घर में किसी भी तरह की आपके पानी की बर्बादी या फिर पानी के नल टपकते हुए नहीं होने चाहिए। अब इसके साथ साथ बात करते हैं चंद्र के बाद, सोमवार के बाद आता है दिन मंगलवार। अब मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी होंगे। अब हनुमान जी होंगे तो इसके अनुसार आपका मंगल देव बनते हैं। मंगल देव बनते हैं तो मंगल से संबंधित जैसे तांबा हो सकता है, लाल रंग की वस्तुएं हो सकती हैं, मीठे का भोग लगाना हनुमान जी को, ये सब कुछ आप करिए। इसके करने से और साथ ही साथ देखिए डूज एंड डोंट्स का जरूर पालन करिए कि हर एक ग्रह किसी न किसी रिश्तेदार से संबंध रखता है। यानी कि मंगल है तो आपके भाई बंधुओं से संबंध रखता है, आपके खून के रिश्तेदारों से संबंध रखता है। इनके साथ कभी मत बिगाड़िए। अब मान लीजिए अब आगे हम पहुंचते हैं बुधवार के दिन। बुधवार का जन्म है तो इंसान का जन्म बुधवार के दिन हुआ है तो उसकी जो देवी होंगी वो माँ दुर्गा होंगी। माँ दुर्गा है तो छोटी कन्याओं का जितना ये करता रहेगा, जितने उनके चरण स्पर्श, जितना उनको नवरात्रि के समय पे पूजन, ये सब कन्या कंजक पूजन ये करता रहेगा। और बुध को सही करने के जितने उपाय हैं, आप देखिए उपाय बहुत सारे हैं, ये आप मेरी वीडियोस देखकर भी समझ लेंगे। पर मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। आप कुंडलियों में उलझ जाते हो, अपने जन्म समय में उलझ जाते हो, अपनी रेखाओं में उलझ जाते हो। पर ये जो एक बेसिक मूलभूत जानकारी है, इसको अगर आप दिमाग में बिठा लोगे तो आप सब कुछ कर लोगे। तो जितनी भी जानकारियां हैं उनको आप बुध के अकॉर्डिंग अपने जीवन में अपनाइए। इससे क्या होगा कि बुध एक सही रहेगा। अब बात करते हैं गुरुवार, यानी कि जिसका जन्म भी गुरुवार के दिन हुआ है तो ऐसे लोगों को गुरु यानी कि पीले रंग की चीज़ें और पीले रंग की वस्तुएं, इन चीज़ों का दान धर्म स्थान में करते रहना। अपने बड़े बुजुर्ग इनको आप ध्यान में रखिए कि इनके साथ कभी ना बिगड़े। और आपको अगर कोई रत्न पहनना है तो आप सिट्रीन या फिर जिसे सुनहला बोलते हैं या फिर सोने का पीतल का छल्ला, आप ये अपनी इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली में जरूर पहन के रखिए। और साथ ही साथ अगर आप देवता की किसी पूजा करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा ब्रह्मा जी की पूजा। ब्रह्मा जी की जितनी आप पूजा करोगे उतना अच्छा रहेगा। अपनी डे टू डे लाइफ में आप पीले रंग का प्रयोग ज़्यादा करिए। हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे, जुबान, नाभि पे लगाते रहिए। देखिए कैसे आप गुरु के असरों को जागृत करके रखेंगे। अब बात करते हैं जिनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है। शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जितना हो सके ऑफ वाइट कलर, जो कि हल्के से क्रीम कलर में होते हैं, वाइट कलर से संबंध नहीं रखते हैं, थोड़ा सा हल्का लाइट कलर होता है, ऑफ वाइट कलर होता है, जैसे दही रंग हो गया, क्रीम रंग हो गया, इन चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करिए। लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनिए, काले नीले रंगों का परहेज रखिए। और साथ ही साथ अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो रत्न के लिए आप टोपाज पहन सकते हैं, मोजोनाइट पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं। चांदी का संबंध आपके शरीर पर होना बहुत अच्छे फल देगा और जीवन में कई तरह की सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करेगा। अब जिनका भी जन्म शनिवार के दिन हुआ है वो भैरव जी की पूजा करें। भैरव जी को आप
दान दक्षिणा करते रहें, कुत्ते की सेवा करें और साथ ही साथ जो भी आपके संबंधित हैं जैसे कि चाचा ताऊ, इनके साथ कभी मत बिगाड़िए। काले रंग के कपड़े मत पहनिए। शनिवार के दिन या फिर शनि से संबंधित मादक पदार्थों का प्रयोग कम से कम करिए, जैसे कि शराब हो गया, नशा हो गया, किसी भी तरीके से इन तरह की चीज़ों से बच के रहिए। जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता करिए, उनके साथ कभी मत बिगाड़िए, उनका पैसा कभी मत मारिए। चाचा ताऊ, इनसे कभी भी झगड़ा मत करिए। आपके शरीर में कहीं पर कोई परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो शनिवार के दिन आप भैरव मंदिर में जाके शराब का दान कर सकते हैं, या फिर छाया पात्र लोहे की कटोरी में सरसों तेल डालकर आप अपना चेहरा देखकर कहीं मंदिर में दान कर सकते हैं। तवा, चिमटा, अंगीठी, ये चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। धर्म स्थान में करते रहिए, जितना करेंगे आपके शनि के प्रभाव अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं जिनका जन्म संडे को हुआ है। संडे के जो आधिपत्य देवता हैं वो हैं विष्णु जी, और इनके ग्रह बनते हैं सूर्य देव। जितना हो सके सूर्य देव की उपासना जो भी हो सकता है, सूर्य देव संबंधित जितने भी आपके जितने भी कर्म हो सकते हैं उतने करते रहिए। सूर्य देव संबंधित चीज़ों में अगर मान लीजिए आ जाती है तो तांबा आ जाता है, इसमें माणिक आ जाता है, इसमें शिलाजीत आ जाता है, इसमें साबुत मसूर की दाल आ जाती है। ये सब चीज़ें धर्म स्थान में आप दान करते रहिए। लाल रंग का परहेज अपने शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इतना कुछ आप करते रहेंगे तो बहुत सी चीज़ों का आप हल अपने आप तलाश लेंगे। बाकी देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं, मूलभूत जानकारी है। इन जानकारियों को अपने जीवन में अपनाइए। इनको अपनाने मात्र से ही आपके जीवन में वो चीज़ों की कमी दूर हो जाएगी जो कि आप मूलभूत, जिसे कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट या बेसिक ज़रूरतें होती हैं, अगर वही पूरी नहीं होंगी तो आप बड़े से बड़े उपाय करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने दिन को पहचानो कि किस दिन जन्म हुआ है। उस ग्रह से संबंधित जितना हो सकता है उतना शरीर पे अपने धारण करिए। उनसे संबंधित चीज़ों को धर्म स्थान में दान करिए, और उनसे संबंधित रिश्तेदारों के साथ कभी मत बिगाड़िए। आपके ग्रह जो आपकी किस्मत का ग्रह है कभी भी आपके जीवन में खराबियां पैदा नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।